राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माघ मास महात्म्य अध्याय 9। श्री वशिष्ठ जी ऋषि से कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी के द्वारा कहा हुआ माघ मास का महात्म्य कहा। अब माघ मास के स्नान का फल भी सुनो। हे माघ मास का स्नान सब योगों के व्रत और तपों का फल देने वाला होता है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता पिता और दोनों कुलों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि भगवान श्री हरि नारायण जी का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान जी के दृश्य शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ मास का स्नान करता है, उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर फल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ मास में स्नान करने से पापों से छूट गई, तो वैसे ही पापों का नाश होता है माघ मास का स्नान करने से। ये वार्ता को सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थीं? उनको कब और कैसे श्राप मिला था? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य कैसे श्राप मुक्ति हुई और ऋषि के वाक्यों ने किस तरीके से उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाई? उन्होंने कहा कि स्नान क्या है और माघ मास का स्नान करने से क्या फल हुआ था। अब आप मुझे विस्तार पूर्वक से कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजा दिलीप, जैसे अरणि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही ये कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला स्वरवेदी सी सुशीला और स्वरवेदी ये 2 कन्याएं थीं, जो कि सुंबरा चंद्रकांत की सुतारा, सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये 5 समान आयु वाली पांचों कन्याएं चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर सुशील थीं। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभामायन होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई ये 5 अप्सराएं थीं। ऊंचे ऊंचे पयोधर वाली पद्मनी, वैशाख मास की कामनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के दृश्य, गोरे रंग सोने के सदृश चमकती हुई, सोने के अलंकारों से सुशोभित, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा, बांसुरी, दूसरे बाजा बजाने का प्रवीण कला, ताल, स्वर, नृत्य कला की निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती, कुबेर के स्थान में विचरती रहती। एक समय कोतुवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गईं। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू की मिट्टी से गौरी शंकर बनाकर चंदन कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार किया और पूजन किया। इन 5 कन्याओं ने ताल नृत्य करने लगीं और ऊंचे गंधार स्वर में खूब सुंदर गीत गाने लगीं। जब ये कन्याएं नाचने और गाने लगीं, तभी उस समय आछोद नाम का उस उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम का एक मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि के सम्मान हो गए और वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल दृश्य नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाएं वाला दूसरे कामदेव के सम्मान था। शिखा सहित दंड लिए और मर्गचम ओढ़े हुए, यज्ञोपवीत धारण किए हुए उसको देख 5 कन्याएं मुग्ध हो गईं और उसका रूप और यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो गईं। देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि ये कौन है। रति रहित होने पर भी कामदेव नहीं और एक होने से अश्वनी कुमार नहीं। ये कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई
सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र मानो मनुष्य हो। कोई भी ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए ही बनाया है, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, तो वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में ये तुम्हारा वर है, ये मेरा वर है, अथवा सबका ऐसा कहने लगी। चारों पांचों कन्या इस प्रकार से कहती कि मेरा है, ये मेरा है। तो जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुनते तो सोचने लगा कि यह बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता, बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्म जाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता भला? जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बींधा नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से अधम की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर से कामी लोग भी सुंदरता की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने ऋषियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। शुद्ध बुद्धि वाले जो महात्मा होते हैं कहते हैं कि स्त्रियों के पास रहना बड़ा ही कष्टकारक है। सो जब तक ये पास आए घर चले जाना चाहिए मुझे। और जब तक वह उसके पास आई तो वह योग बल से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि ये क्या इंद्रजाल था जो देखते ही देखते विलीन हो गया और विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांते, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है और जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए तुम? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं है? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगे और जहाँ पर भी गए हो वहाँ से शीघ्र ही चले आओ। हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं करते हैं, ऐसा पांचों कन्याएं कहने लगीं। उनको देखकर इतनी काम मोहित हो गई थी कि उनसे विरह नहीं सहा जा रहा था। तो वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौट आईं। जब घर में आईं तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया? तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरों के साथ कीड़ा कर रहे थे और कीड़ा करते हुए सरोवर पर थी, तो कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गईं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार हास्य को छुपाकर वह विरह में मारी पड़ी रहीं और उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की पीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदित होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन के लिए कन्याएं फिर से वहां चली गईं। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पे आया हुआ था। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती है कि उसको देखकर उसके नेत्र खुल गए और ब्रह्मचारी के पास खुल गए, तो इसी तरीके से उन्होंने वाहवाही करी। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तो तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया। ऐसे वचन सुनकर बाहुपास में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं भी अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करें। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके गुरु की आज्ञा पाकर विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। ये बात सुनकर वह कन्या इस प्रकार बोली कि जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है, और वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम, काम से धर्म और फल का प्रकाश होता है।
ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं, हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब पापों को और सब भोगों को भोग लीजिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वह कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो, अनोखी औषधि, ब्रह्मा, बुद्धि, रसायन, सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां, मंत्र जिस समय प्राप्त हो तब ही ग्रहण कर लेना चाहिए, कार्य को टालना नहीं चाहिए। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहा, हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। हे बे, हे बेमेल, ये बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है कि हम लोग इतनी सुंदर और आप बालक तपस्वी हैं, तो इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इसके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि हे व्रती, मैं इस व्रती में रहकर इस समय विवाह नहीं कर सकता, मैं अपने गुरु की आज्ञा मानकर ही विवाह कर सकता हूँ, मैं स्वयंवर में इसकी इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसे छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया, तुम्हारी इस धर्माज्ञा पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले और बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओगे। तब वे आपस से क्रोध में उस सरोवर पर पिशाच पिशाचनी हो गए और बस पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वे पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। अब बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस आछोद सरोवर पर स्नान करने के लिए गए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनके चारों तरफ से घेर लिया और वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृतांत सुना दिया और कहा कि हे मुनिवर, ये सब श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा। और जैसे सूर्योदय से अंधेरा का नाश होता है, तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेदनीति से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा होगी और उनका धर्म कहता है कि जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा, तो इससे इन प्रकार इनकी शुद्धि भी हो जाएगी। और माघ मास का स्नान करने से वेदनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। और लोमस ऋषि कहने लगे कि ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ का स्नान करें, अंत में ये श्राप से छूट ही जाएंगे। मेरा ये निश्चय है, तुम तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप को फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप और 7 जन्मों के महापाप जो होते हैं, माघ में तीर्थ स्नान पर स्नान करने से सब नष्ट हो जाते हैं। इस आछोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और राजस्व और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास के स्नान से होता है। संपूर्ण पापों का सहज ही में नाश करने वाला माघ मास का स्नान क्यों ना किया जाए भला। तो माघ मास का स्नान करना चाहिए। कहते हैं कि माघ मास के स्नान करने से अनंत अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है और माघ मास के स्नान से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तब लोमस जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में
वीरसेन नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा जी के किनारे राजस्व यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान दिया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान किए। और देवता का भक्त दान करना भद्रक नाम का एक ब्राह्मण था, जो कि अत्यंत मूर्ख, कुलीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी, अधर्मी था। वे अपने भाई बंधियों का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। तो वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों ही एक दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर ही इंद्रलोक में देखा। तेज रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या ही कहा जाए। राजस्व यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में प्रयाग में स्नान करने वाला जो भी माघ मास में स्नान करता है जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम में हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। जो माघ मास का स्नान करते हैं और उनका एक जल का छींटा भी पड़ जाए तो महापापी से भी उसका पातक नाश हो जाता है। अधिक क्या कहें, किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। ये इतिहास ये कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। इसको सुनने से स्मृति प्राप्त हो जाएगी। पुराने समय में देवधूति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ रहने वाला था, कहाँ का और किसका पुत्र था, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया, उसका विस्तार पूर्वक एक कथा सुनाइए। तब लोमस ऋषि ने कहा कि कल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन के अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप से भय से सभी लोग वहाँ भय से पवन भी सुंदर चलती थी और वन क्षेत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवधूति रहता था और उसके पिता का नाम सुमित्र था। वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय, सत्यवादी भी था। अपने पाप और अपने आप घिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता। उसका शरीर सूखकर हड्डियों का मात्र हो गई थी ढेर। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु जी की प्रसन्नता से वह बहुत सब कर्म करता। दधीची ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख के महीने में एकादशी के हरि का पूजन कर उसकी सुंदर स्तुति की और विनती करी। तो उसकी विनती को सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके सामने प्रत्यक्ष हो गए। चतुर्भुज, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों से आंसू आ गए और कृतार्थ हो गया। उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवधूति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान जी के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवादिदेव माँ श्री हरि नारायण, अपनी माया से शरीर धारण करने वाला आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। आपका दर्शन भी हो गया, मुझको ये क्या चाहिए अब भला। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा उससे मुझे अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में भी परम निष्ठा होगी। जो भी तुमने कार्य लिखे हैं, जो तुमने पद लिखे हैं, वो जो भी व्यक्ति पढ़ेगा तो वो मेरा परम भक्त हो जाएगा।
इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे कि महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान इस कथा को सुनकर पवित्र हो गए थे। कृपया करके उस स्तोत्र को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। तब लोमस ऋषि जी कहते हैं कि उस स्तोत्र को पहले गरुड़ ने पढ़ा और सुना था। तो ये स्तोत्र अध्यात्म विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला, वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के लिए प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण जी को नमस्कार। जब इस प्रकार से स्तुति कर उसने विचार करके सभी जगत के विष्णुमय हैं और सबकी स्तुति की, सभी देवी देवताओं की आराधना की। जिस भगवान में श्वास वेद है, फिर भी कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है भला। जिसको वेद नहीं जान सकते, ना वाणी ना मन जान सकता, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या ही कर सकता है। सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसकी मैं प्रशंसा। भगवान विष्णु जी को नमस्कार। आप चक्रधारी कहलाते हो, ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी को भी आपने ही उत्पन्न किया, और जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही पांच कामेंद्रिय, पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इस प्रकार करते हो कि जैसे पिता पुत्री की। कवियों में जो रूप शोभा देता है, निर्गुण विष्णु भगवान को नमस्कार करता हूँ। और मैं जिसमें ज्ञान रखकर श्रुतियों में कहे हुए कर्मों का लोग रखते हैं, तो उस परम ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। उस समय सतरूप श्री हरि जी को, जिसके योगी लोग सब प्राणियों से आत्म रूप से देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वितीय कहते हैं, यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य को मोह रूपी वायु में सदा भभकने वाली ज्वाला और उसके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलती, तो जिसके स्मरण मात्र से मोह अज्ञान रोग दूर हो जाते हैं, तो अंत रूप में मैं भगवान हरि नारायण को नमस्कार करता हूँ, जिसमें मिल जाने से और किसी दूसरों की इच्छा नहीं रहती, जिनकी अद्वितीय आत्मा को देखते हुए यदि विष्णु शब्द का अर्थ उसके विषय का ज्ञान एक ही होता है, तो सत्य में माधव संसार का माया को छोड़कर और ध्यान में रहते हुए भगवान विष्णु जी को नमस्कार करता हूँ। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं, तो इसी सत्य से भगवान में भरी निर्विघ्न से भक्ति हो, बीज नहीं है, और जो बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, जो स्वयं विष्णु रूपी रंग में हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े, जो सृष्टि स्थिति और लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रूप धारण करते हैं, वो कार्य में सत्य रज और इन तीनों सतोगुण रजगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों में विद्यमान भी हैं। भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। जो प्राणियों के हृदय में रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। और जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करते हैं, जग मन्य आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाते हैं, उसका साथ करने पर तुम बिना साथ के बने रहते हो, तो विकार रहित जिनके चक्र व पंचभूत योग से पैदा हुए चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं, जो लोग आपके शरीर को प्रणाम करते हैं और संख्यावादी तुम्हें ही प्रकृति के परे पुरुष मानकर ध्यान भी करते हैं, और चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिदेश जिसकी महिमा गाते हैं, आकाश आदि पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रिया सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ नहीं है। तुम ही सब कुछ प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, मुझको शरण देने वाले, तुम अग्नि रवि इंद्र होम मंत्र क्रिया तथा फल, और तुम ही हो कर्म के फल देने वाले। बैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु उनको शरण देने वाले तुम ही तो हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, तो वैसे ही मेरी भी प्रीति तुम्ही में ही है, और तुम ही हो सब कुछ। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को।
प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक सुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेते। जिसको गुण, जाति, धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते, गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं करते, उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी और आलिंगन किया, जिन्होंने आत्मस्वरूप सुख भोगा, जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया, ऐसे मनुष्य से सेवित भगवान विष्णु आपको मेरा साक्षात प्रणाम। इस प्रकार से उनकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए। ब्राह्मण की स्तुति से हरि नारायण बहुत प्रसन्न होकर वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण कृतज्ञ कृतज्ञ होकर भगवान में लीन हो गया। शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्तोत्र पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और ना ही बुरा फल देती है। उसके कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि, मन, इंद्रियां स्वस्थ रहती हैं। जो भक्ति पूर्वक हरि नारायण जी का पूजन, शिव जी का पूजन करता है, इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है, सदैव वैष्णव पद को ही प्राप्त होता है। इसको सदैव पढ़ने से मनोवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मनुष्य सुपुत्र पाता है, धन, पराक्रम, चिरायु प्राप्त होता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान, धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। ये व्याधियों और अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करते हैं, इस स्तोत्र को पढ़ता है, पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे कि जल पंख से कमल। जो इस स्तोत्र को 1 काल, 2 काल या 3 काल तक पढ़ता है, वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल स्तोत्र का पाठ करता है, वह इस लोक से परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेदधुति का बनाया हुआ इस स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान के दर्शन करने वाला योग सागर नाम का ये स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है, विष्णु लोक को ही जाता है। अब पिशाच इस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त हुए थे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। माघ मास महात्म्य अध्याय 9 समाप्त हुआ और आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी माघ मास का स्नान कर रहे हैं। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, श्री हरिदास।